और उसके 29 और 30 और 31 आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आज के लिए हम सब किन किन वायदों के साथ परमेश्वर लेकर जाना चाहता है। सुनिएगा गौर से। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। सुनिएगा, ये छठवां जब आप 2026 में को पढ़ेंगे तो लास्ट में 6 नंबर आता है। और इस 6 नंबर का जो बाइबल के आधारित या एक न्यूमोलॉजी होता है, उसके आधार पे अगर आप इसे डिफाइन करेंगे, इसका परिभाषित करेंगे और इसके विषय में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा जो परमेश्वर ने पहले दिन आकाश पृथ्वी की रचना की, पशु पक्षियों की रचना की, समंदर और ढेरों चीजें बनाई, है ना। इसके विषय में उत्पत्ति अच्छा विचार देती है। पर जब छठवां दिन आता है, 6 नंबर इस बात को परिभाषित करता है, इस बात को बताता है कि उस छठे दिन में परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया। सही है? छठवें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, कह सकते बनाया। और 6 नंबर इस बात को दिखाता है कि संपूर्ण मानव जाति को जब परमेश्वर ने बनाया, उसका कर्तव्य यही था कि संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की आराधना करे। पर कई बार दुविधा में, संदेहात्मक जीवन में जीकर मनुष्य इन कामों में करने में विफल रहा, अर्थात कई बार प्रार्थनाएं नहीं कर पाया, कई बार संबंध नहीं रख पाया। जैसे आप पढ़ते भी हैं, उत्पत्ति इसके विषय में जिक्र करती है, कई बार वो पाप का घड़ा या पाप करने के द्वारा परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में संबंध भी टूट गया। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छठवां दिन है ये बहुत अद्भुत है। इस दिन के बाद सिर्फ परमेश्वर ने आराम की, बाकी सृष्टि का निर्माण छठे दिन तक ही सफिशिएंट था, पर्याप्त था। और उसी दिन बनाकर और लास्ट जब 7वें दिन की ओर जाते हैं तो छठा दिन इस बात के लिए हमें संकेत करता है कि हम परमेश्वर की बनाई हुई खूबसूरत कायनात में रहकर आनंद मनाए, खुशियों को एंजॉय करें और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उस पर हम अधिकार के रूप में जीवन को यापन करने पाए। हालेलुया। हम छठे दिन हमारा जब निर्माण किया गया, परमेश्वर ने हमें बनाया, इस बात का संकेत है कि यस, परमेश्वर ने आपको छठवें दिन बनाकर आपको सिर्फ छोड़ नहीं दिया। वचन में लिखा है उसने आपको अधिकार दिया है। क्या दिया है? अगर 26 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और तुम अधिकार रखो। मैं कहना चाहता हूं आप अधिकारी के लिए बुलाए गए हैं। आप अधिकारी के लिए बुलाए, गुलामी के लिए नहीं। आप तमाम निराशा की गुलामी में नहीं। वचन में लिखा है तुम एक गुलाम स्त्री की संतान नहीं हो, तुम गुलामी की संतान नहीं हो, तुम किसी दास की संतान नहीं हो, तुम एक आजाद की हुई महिला या पुरुष की संतान हो, जो अर्थात परमेश्वर ने आजाद करके इस संसार में आपको लाने में मदद किया। हम पे गुलामी राज नहीं करती, हम पे तमाम उन बातों को जो तमाम प्रकार की सी बातें हैं वो राज नहीं करती। यशायाह कहता है देखो तुम्हारे लिए एक बालक दिया गया है और जो संसार की प्रभुता है वो उसके कांधों पे होगी और वही ख्रिस्ट मसीह होगा। वास्तव में जब 2026 आप शुरू करें, आप परमेश्वर से वास्तव में प्रभु ने आपको नई सृष्टि के रूप में रचा है और आपको वो काम दिए हैं जिनके प्रति आपको गंभीर होना है। कई बार हम गंभीर नहीं हो पाते,
कई बार हम बातों को समझ नहीं पाते और हम चाहते कि बहुत कुछ कर लें। मत्ती 6:33 में इस प्रकार से बयान